स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल AR करियर पॉइंट में। क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 में देने जा रहे हैं उनके लिए इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण गेस पेपर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं और इससे बाहर एक भी इतिहास के प्रश्न आपके 2021 बोर्ड परीक्षा में नहीं आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि और सब गेस पेपर से जो हम लोग आज का गेस पेपर मैं आपको देने जा रहा हूँ ये कैसे अलग है। तो यहाँ पे 2-3 बात आप ज़रूर समझ लीजिएगा कि आप जैसे ही मार्केट में गैस पेपर लेने जाते हैं 2-3 समस्याएं आपके सामने आती है। सबसे पहली समस्या कि आपको गैस पेपर के लिए पैसा खर्चा करना पड़ता था कि आपको उसका प्राइस देना पड़ता है। बट आज का जो मैं आपको गैस पेपर दे रहा हूँ वो बिल्कुल आपके लिए फ्री है, इसके लिए आपको एक भी रुपया देने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा कि और सब आप गैस पेपर जो आप पढ़ते हैं वहाँ से मार्केट से खरीद कर, तो आप एक इतिहास की मैं उदाहरण देकर आपको बता रहा हूँ कि आप जानते हैं कि आपके इतिहास में 8 चैप्टर है। ध्यान से मेरे बात को समझिएगा, 8 चैप्टर है आपके इतिहास में और उस 8 चैप्टर से आपको सब्जेक्टिव प्रश्न बात किया जाए शॉर्ट आंसर टाइप, लघु उत्तरीय और लॉन्ग आंसर टाइप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की, तो टोटल आप जानते हैं कि 5 आपसे शॉर्ट आंसर टाइप परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है जिसमें से आपको 3 का जवाब देना होता है और 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहता है जिसमें से आपको 1 का जवाब देना होता है। अर्थात कि मोटा मोटी बात की जाए तो आपको मात्र 8 चैप्टर से 4 प्रश्नों का जवाब देना होता है। अब सोचिए आप उन 4 प्रश्न के लिए जो गेस पेपर आप खरीद कर लाते हैं उसमें कम से कम टोटल शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न मिला दिया जाए तो 400 से 500 प्रश्न रहता है। अब 4 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे और 400 से 500 प्रश्न आपको गेस करके दे दिया गया तो ये तो एक अबोध बालक से, एक छोटा अबोध बच्चा से भी आप बोलिएगा वो भी उंगली रखेगा 400 से 500 प्रश्न पे। तो आप यदि उसको भी याद करके जाएंगे प्रोबेबिलिटी अर्थात कि प्रायिकता के नियम के अनुसार 4 से 5 प्रश्न आ जाएंगे। तो उसे हम गेस पेपर नहीं कह सकते, उसे आप गाइड कहिए, भले उसका नाम रहता है गेस पेपर। तो आपके इन सभी समस्याओं का मैं समाधान कर दिया हूं। हम आपको हिस्ट्री से आज के इस वीडियो में 35 प्रश्न बताएंगे और ये बिल्कुल मुफ्त है और ये 35 प्रश्न आप डाउनलोड करके भी लिख सकते हैं और इन्हीं 35 प्रश्न से 2021 बोर्ड परीक्षा में समझिए जो भी आपका 6 प्रश्न टोटल आएगा लिखने में से, जिसमें से आपको 4 प्रश्न देना होता है तो 4 प्रश्न इसमें से जरूर आ जाएगा 35 प्रश्न। तो आपको यदि आप सोशल साइंस की तैयारी किए हैं पहले फिर भी इन 35 प्रश्न को तैयार करके जाइएगा क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और आपके सेंटर परीक्षा के पैटर्न के विस्तृत और गहन अध्ययन करने के बाद बिल्कुल महत्वपूर्ण 35 प्रश्न आपको बताया जा रहा है। तो ये आज के इस गेस पेपर की खासियत है। तो यदि आप पहले से तैयारी किए होंगे तब भी आप इस 35 प्रश्न को जरूर तैयार कर जाइएगा। यदि आप कुछ नहीं पढ़े होंगे इतिहास में फिर भी यदि आप इन 35 प्रश्न को रट जाते हैं तो आपका सारा सब्जेक्टिव प्रश्न छूटने वाला नहीं है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हम बात कर रहे हैं गेस क्वेश्चन फॉर 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए। क्लास 10th के लिए हिस्ट्री के इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की चर्चा करेंगे हम 35 और बिल्कुल चैप्टर वाइज में प्रश्न कर दिया हूं ताकि आपको खोजने में उत्तर देखने में भी कहीं से कठिनाई न हो। चैप्टर बाय चैप्टर जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ऑब्जेक्टिव प्रश्न का गेस क्यों नहीं किया है, तो क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग चर्चा कर चुके हैं पीछे एक चैप्टर से। तो यदि उसको आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जो ऊपर आता है आई बटन उस पर क्लिक करके देख सकते हैं, या जैसे ही ये क्लास खत्म होगा ध्यान से मेरे बात को सुनिए, जैसे ही ये क्लास खत्म होगा देखिएगा अंत में लिंक मैं दे दूंगा उस सभी प्लेलिस्ट का, वहां से क्लिक करके आप देख सकते हैं सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, आज सब्जेक्टिव प्रश्न। यहाँ से एक एक बात समझ लीजिएगा। पहले कुछ शर्त भी है यहाँ पे कि मैंने जैसे देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद, यहाँ पे यूरोप में राष्ट्रवाद से 5 प्रश्न जो VBI है इस साल 2021 बोर्ड परीक्षा के लिए वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। बट इसके आसपास से भी प्रश्न आ सकते हैं, जैसे कुछ मैं उदाहरण लेकर दिखा रहा हूँ कि मैं जो टॉपिक दिया वो टॉपिक आपको तैयार कर लें। जैसे जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं, इसको आपको पूरा पढ़ जाना है। 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण, तो फ्रांसीसी क्रांति के थोड़ा सा आप परिणाम भी देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे कह रहा है कि इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूल और गैरीबाल्डी का योगदान। तो मान लीजिए आपसे अलग अलग पूछता है कि मेजनी का योगदान, काबूल का योगदान, गैरीबाल्डी का योगदान, तो आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको तैयार कर लेना है क्योंकि सोचिए आपके लिए कितना आप शॉर्ट किया जाए, मात्र 35 आप एकदम जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो सीधे इस साल परीक्षा में आने वाले हैं वही यहाँ पे लिखा गया है। तो ये है आपके यूरोप से राष्ट्रवाद से प्रश्न। और यहाँ पे दूसरा देखिए चैप्टर 2 शुरू हो रहा है, समाजवाद एवं साम्यवाद से मात्र इस साल के लिए 5 प्रश्न गेस किया गया है। यही प्रश्न आपको मिलेगा। आपको मोटा गेस पेपर पढ़ने के और पैसा खर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे चैप्टर 3 से यहाँ पे देखिए हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, यहाँ से भी आपको 3 प्रश्न मात्र इस चैप्टर से गेस किया गया है। हर चैप्टर से जरूर नहीं है 5 ही प्रश्न है, जिस चैप्टर से जितना इस साल के लिए आलतू फालतू प्रश्न को डिलीट कर दिया गया है क्योंकि अब समय कम है तो आपको वही प्रश्न पढ़ना है जो सीधे परीक्षा में आ जाए। फिर यहाँ से चैप्टर 4 जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर हर साल के लिए रहता है, भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन। तो यहाँ पे ये सभी यहाँ से
देखते हैं कितना प्रश्न लिया गया। तो 8 प्रश्न आपसे लिया गया है। तो यहाँ पे फिर मैं एक बात और समझा दे रहा हूँ कि आपको जो चैप्टर इसमें जो टॉपिक बताया जा रहा है इसको अच्छा से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इसके आसपास भी प्रश्न आता है तो आपको नहीं छोड़ना। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण की बात करते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के कारण और परिणाम का वर्णन करें। फिर कभी कभी पूछ देता है कि असहयोग आंदोलन कब हुआ, तो ये भी आप लिख सकते हैं। या असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे, तो ये भी आप लिख सकते हैं। अर्थात कि इसको अच्छा से आपको तैयार कर लेना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर देखिए यहाँ पे चैप्टर 5 से आपके लिए मात्र 1 2 3 4 प्रश्न की चर्चा किया गया है। ये 4 प्रश्न इस साल के लिए इस चैप्टर से महत्वपूर्ण है। फिर आपके चैप्टर 6 से देखिएगा मात्र 3 प्रश्न आपको याद कर लेना है। आपको 50-60 प्रश्न याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहीं से प्रश्न फंस जाएंगे। फिर चैप्टर 7 की बात करें तो आप देखिए यहाँ पे मात्र 4 प्रश्न आपके लिए गेस किया गया है। और चैप्टर 8 से देखा जाए तो मात्र 3 प्रश्न आपके लिए इस साल के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप जो भी मार्केट से गेस पेपर खरीदेंगे सबसे बेहतरीन गेस पेपर ये आपके लिए उपलब्ध है। अब बात करते हैं कि इस गेस पेपर को आप कैसे लिखिएगा और इसका उत्तर कहाँ से मिलेगा। तो यदि आप चाहते हैं कि इसका उत्तर अपलोड किया जाए तो उत्तर थोड़ा सा देखिए, इसमें शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप सभी प्रश्न है, अपलोड कर दिया जाए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो उसके लिए मैं हर एक चैप्टर का, जैसे चैप्टर 1 का, चैप्टर 2 का, चैप्टर 3 का, ऐसे ही करके अपलोड कर दूंगा बहुत ही जल्द, यदि आप बताते हैं तो। और उसके साथ साथ आप प्रश्न इसको कैसे आप डाउनलोड कर दीजिएगा, तो यहाँ पे वीडियो को रोक के भी आप स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं, या आप इसका डाउनलोड करके प्रिंट आउट करा के, क्योंकि बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप रखना चाहते हैं तो नीचे देखिएगा जो पहला आपको कमेंट दिखाई देगा वहां पे लिंक होगा, वहां से आप डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके बिल्कुल आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पे भी मैं लिंक दे दिया हूं, या यहाँ से मैं इसलिए सभी वीडियो में प्रश्न दिखा दिया। आप रोक के स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो रोककर आप लिख भी सकते हैं, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको यदि आप डाउनलोड करके इसको तैयार कर लेते हैं, याद कर जाते हैं, क्योंकि समय कम है, तो आप इतना विश्वास रखिए कि आपको हिस्ट्री से एक भी प्रश्न हर नहीं मिलेगा। इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको इसका आंसर भी चाहिए, और साथ ही साथ कि आपको ऐसे ही साइंस, सोशल साइंस के जो भी अभी पार्ट छूट रहे हैं सभी का गेस पेपर इस साल के लिए जो विषय का आप चाहते हैं उसके बारे में जरूर कमेंट कीजिएगा। हम आपके लिए बिल्कुल जल्द ही, क्योंकि परीक्षा में समय कम है, लाने का प्रयास करेंगे। तो इस क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक की वजह से हम ऐसे आपके लिए महत्वपूर्ण क्लास लेकर आते रहते हैं। और साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे आप क्या जानकारी चाहते हैं उसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।